राधे राधे एवरीवन। आज आप सभी का फेवरेट टॉपिक आपकी शादी कब होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। हर किसी को एक्साइटमेंट रहता है, अगर शादी की एज हो गई है तो सभी लोग सोचते हैं कि अच्छा पर्सन मिले। लड़के सोचते हैं अच्छी वाइफ मिले, लड़कियां भी सोचती हैं अच्छा पर्सन मिले, अच्छा हस्बैंड मिले जो बहुत प्यार करे, केयर करे, पैम्पर करे। सभी की ये ख्वाहिश होती है। तो उसी के लिए आज की रीडिंग है कि देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कैसा पर्सन होगा। कोई पास्ट का पर्सन है आपका या कोई एकदम न्यू पर्सन है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए हो, ऐसा कोई पर्सन है। घर के पास होगा, घर के पास मतलब सेम सिटी में, सेम स्टेट में, या दूर होगा। ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे आप लोग। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट नहीं होगा। और सच बात तो यही है कि 100% एक्यूरेट की गारंटी तो सिर्फ ऊपर वाला ही दे सकता है। 100% चीज़ें सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं। टैरो कार्ड्स है, एनर्जी पिक करते हैं, तो जो ये वीडियो देखेंगे, जिनके भी सामने यह वीडियो जाएगा, उनसे कुछ ना कुछ तो रेजोनेट ज़रूर करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी रीडिंग लेते हैं, टैरो रीडिंग लेते हैं, तो ओपन माइंड के साथ में रीडिंग देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। और हाँ, साथ में डिवाइन पे फेथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में सारी चीज़ें होती है। हमारा काम है कर्म करना, अच्छे कर्म करना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, किसी का बुरा नहीं करना। तो सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी हमारे साथ भी, और कुछ बुरा हो भी गया तो वो जल्दी से निकल जाएगा, लाइफ से शांति से चला जाएगा, है ना। तो अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में जिसका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है, किसी भी महीने के 1 से 15 के बीच अगर आप पैदा हुए हैं तो आपकी रीडिंग होगी पाइल 1 में। और उसके अलावा 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट आता है किसी भी महीने के 16 से 31 तारीख के बीच में, तो पाइल 2 है आपके लिए। करना क्या है, आप लोग सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट कर लीजिए। जो भी ऊपर वाले को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपने भगवान को, आप अपने ईश्वर परमात्मा को ध्यान कर लीजिए। और फिर मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, और देखिए रेजोनेट ज़रूर करेगा आपसे कुछ ना कुछ। तो बस आप भगवान से गाइडेंस मांगेंगे कि जो भी एनर्जी आ रही है सब आपको मिले। मान लीजिए आपका पर्सन है जिससे शादी होगी, काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा उसको। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एनर्जी क्लेम कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलेंगे। चलिए फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइल 1 का पहला देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ न कुछ मंत्रा चैंटिंग करते हुए, ठीक है। जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं, नाम जाप कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, तो एनर्जी अच्छी आएगी, एक्यूरेट आएगी। आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करते हैं, आपकी लाइफ की बात करते हैं, सारी एनर्जी देखते हैं। ये रहा पाइल 1। तो ये रहे आपके कार्ड्स पाइल 1 के लिए, और बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बताती हूँ क्या मतलब होता है इसका। तो ये रहे आपके कार्ड्स, आप देख सकते हैं। तो देखिए, शादी की बात कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको दिखाया 3 ऑफ वॉन्ड्स का है ना। तो देखिए, बात कर रहे हैं शादी की, और शादी का कार्ड आया है द हेरोफेंट। प्रॉपर अरेंज मैरिज को डिनोट करता है, ठीक है। बहुत सारे मतलब होते हैं हेरोफेंट के कार्ड के, लेकिन ये शादी को भी डिनोट करता है। अभी हम लोग शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी का कार्ड आया है, प्रॉपर ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज का कार्ड आया है। और यहाँ देखेंगे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। तो देखिए, डिवाइन हमारी बात तो सुन रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, डिवाइन का कार्ड आया है, ऊपर वाला हमारी बात सुन रहा है डेफिनेटली। हेरोफेंट का कार्ड आया है, शादी की बात कर रहे हैं, शादी का कार्ड निकला है। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे देखिए आप ही लोगों की एनर्जी आई है कार्ड्स में, जो भी ये देख रहे हैं, जो देखेंगे आगे चल के। देखिए, मुझे लग रहा है आपका दिल टूटा है, गंदे तरीके से दिल टूटा है। आप में से बहुत सारे लोगों को तो चीटिंग मिला है लाइफ में। आपके पार्टनर ने, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसने आपको छोड़ दिया है, चीटिंग की है, मैनिपुलेशन किया है, माइंड गेम्स खेला है, ठीक है। लड़का लड़की दोनों के लिए है, पर चीटिंग तो मिला है, दिल टूटा हुआ है। बहुत सारे लोग अभी पेन फील कर रहे हैं, इस टाइम पे पेन फेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए चीटिंग की एनर्जी आई है, चीटिंग मिला है, दिल टूटा है। अब आप में से ये किसके लिए आया है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए कार्ड्स आए हैं
रेजोनेट तो ज़रूर करेगा ही किसी ना किसी से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये किसके लिए है, तो आप लोग एनर्जी इसको बताएंगे कि किससे रेजोनेट कर रहा है ये चीज़, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें इन कार्ड्स को, इन एनर्जी को, तो दिल टूटा है आपका, एंडिंग हुई है, पेनफुल एंडिंग हुई है। या तो आप ब्रेकअप अभी फेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो पास्ट में आपने फेस तो किया है और गंदे से आपका दिल टूट गया है, और अब आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आपको न्याय मिले, इंसाफ मिले। इस टाइप की एनर्जी में आप लोग हैं। तो देखिए, सीधा सीधा बताऊं तो पाइल 1 के लिए तो मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुआ है, माइंड गेम्स खेला गया है, कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में। और अगर आप डिवाइन से मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जजमेंट तो आपको मिलेगा, महान्याय मिलेगा ही मिलेगा। आप क्योंकि आप डिवाइन के सामने रो रहे हैं, हाथ फैला करके खड़े हैं, आप इंसाफ मांग रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ है नहीं होना चाहिए था, या आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप यही चीज़ बोल बोल के रो रहे हैं, या रात को आपको नींद नहीं आ रही है। आप हमेशा यही चीज़ सोचते रहते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या किया था, आपने तो अपना पूरा एफर्ट्स डाला था, आपने तो पूरा जान लगा दिया था रिश्ते में, हर चीज़ किया था जो करना चाहिए, फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। तो ये बात मान के चलिए कि आप जो भी रो रहे हैं, आपकी आंसुएं कभी खाली नहीं जाएगा। डिवाइन हर एक बात सुनते हैं, आप जो बोल नहीं भी रहे हैं, सिर्फ आप सोच रहे हैं, वो सब कुछ डिवाइन तक जाता है, ऊपर वाले तक जाता है। आपका क्या इंटेंशन है, आप क्या सोच रहे हैं, हर चीज़ डिवाइन देखते हैं। तो आपने जितना सफ़र किया है लाइफ में, उसके बदले डिवाइन आपको एक गिफ्ट देंगे। क्या गिफ्ट देंगे? एक लव प्रपोजल आएगा आपकी तरफ, ठीक। ऐसा पर्सन आएगा लव प्रपोजल लेके, जिसके साथ डायरेक्ट आपकी शादी होगी। तो क्या ये अभी आएगा? तो देखिए, नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। ये जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ये बताता है कि अभी आपको खुद पे और थोड़ा इनर वर्क करना है, इस एनर्जी में आना है। ये एनर्जी, अगर आप लड़कियां हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए वीडियो है, ठीक। लेकिन अगर आप लड़कियां हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने फाइनेंसेस पे काम करना है, ठीक है। कोई भी काम कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी हो सकता है ये काम जिसमें आपके दिल को खुशी मिलती है, आपका इनर चाइल्ड हील होता है। क्योंकि दिल तो आपका गंदे से टूटा हुआ है, तो दिल को हील कैसे करोगे आप? वो काम करके जिससे आपके दिल को खुशियाँ मिलती है। अब आप ये जानते होंगे, या आप अपने दिल से पूछिए कि क्या काम करना आपको अच्छा लगता है। ड्राइंग, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, बहुत सारे काम होते हैं। या आपको टेक्नोलॉजी से में इंटरेस्टेड हो आप, ठीक है, आप जॉब चाह रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो उसमें मेहनत कीजिए, उस काम में अपना दिल लगाइए, ठीक है। और अपनी हॉबीज़ पे भी फोकस कीजिए, उससे आपको खुशी मिलेगा, हील हो गया आप ये करेंगे, यकीन मानिए आपका फाइनेंसेस भी ग्रो करेगा, आपकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस होगी, आपका ग्लो बढ़ जाएगा और ज़्यादा, और लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होके आपको कोई प्रपोजल देने तो आ रहा है, ठीक है। और इसी पर्सन से आपकी शादी भी होगी। हेल्पेंट का कार्ड के नीचे ही एक पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो वो पर्सन आएगा, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर आपको लव का प्रपोजल देगा, मैरिज का प्रपोजल देगा। वैसे तो ये जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, ज़्यादा एनर्जी तो मुझे अरेंज मैरिज की आ रही है, लेकिन हाँ, लव मैरिज की भी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आपको जस्टिस मिलेगा, डिवाइन की तरफ से न्याय मिलेगा, ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आपको अभी ना इनर वर्क थोड़ा करना है, खुद पे वर्क करना है, अपने पैसों पर ध्यान देना है, करियर पर ध्यान देना है, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना है। ये करेंगे ना, और आपका हाई होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी आपकी, और आपकी तरफ फिर प्रपोजल आएगा। और वो प्रपोजल आने के बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड जो बताता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये तीनों लोग कितने ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। तो आप भी यही इसी खुशी वाली एनर्जी में रहने वाले हो। अभी नो डाउट आपका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि देखिए हार्ट ब्रेक के नीचे सेलिब्रेशन का कार्ड है, 3-3 नंबर के कार्ड है, आप देख रहे हैं। टैरो कार्ड सारी एनर्जी सुनते हैं। एक बार दिल तो टूट गया, लेकिन दिल टूटने के बाद जो आप खुशी मिलने वाली है, अभी आपकी लाइफ में ये चीज़ आने वाला है। अभी आई थिंक आप ये चीज़ नहीं फील कर रहे हैं, अभी आप इस एनर्जी में हो, ये जो दिल टूटा है ना, अभी आप इस एनर्जी में है। लेकिन यकीन मानिए आप इस एनर्जी में आने वाले हो, लेकिन इस एनर्जी में आने के लिए थोड़ा इनर वर्क जरूरी है, ठीक। ये मत सोचिएगा कि बातें सुन नहीं रहे हैं डिवाइन, या कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, आप कुछ मांगते हैं ना डिवाइन से, थोड़ा पेशेंस रखा करें, चीज़ें अलाइन होती है आपके हिसाब से। भले आपको दिख नहीं रहा हो, कि आपको लगेगा कि मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा है, मैं इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो वो मिलेगा राइट टाइम पे। थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए, ज़रूर आएगा। क्योंकि देखिए खुशियों की एनर्जी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, एंजॉयमेंट आ रहा है। जो चीज़ मांगे हो, जो चीज़ सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो,
वो सब आपको डिवाइन देंगे राइट टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो जो लड़कियां देख रही है, देखिए आपके हस्बैंड, मुझे द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि इतने ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन होंगे कि लोग उनसे एडवाइस लेने आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं हेरोफेंट के कार्ड में कैसी एनर्जी आ रही है। सक्सेसफुल पर्सन, सबसे पहला वाइब्स जो आ रहा है मुझे तो लॉयर का आ रहा है, एडवोकेट का आ रहा है। अभी मैं प्रोफेशन के लिए अलग से कार्ड्स निकाल कर दिखाऊंगी आपको कि क्या एनर्जी आ रही है, पर सबसे पहले तो मुझे लॉयर, एडवोकेट, जज, ये एनर्जी आ रही है। गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी आ रही है, सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी आ रही है, काउंसलर की एनर्जी आ रही है। मतलब ऐसा पर्सन जिसकी राय लोग लेने जाते हैं, लोग उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। काफ़ी मैच्योर पर्सन नज़र आ रहा है ये। ठीक, अपने प्रोफेशन में तो ये सक्सेसफुल है, लेकिन आपके आगे बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगा ये। मतलब लोगों के आगे बिल्कुल मैच्योर बिहेव करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा है। लेकिन आपके सामने देखिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखेगा, आपको प्रपोजल देगा, सरप्राइजेस देगा। सरप्राइजेस क्यों देगा? क्योंकि देखिए कप के अंदर मछली है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस पर्सन से आपकी शादी होगी जो आपको मतलब प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। प्रिंसेस ट्रीटमेंट समझते हैं ना आप लोग, क्वीन ट्रीटमेंट। यानी आपको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करेगा, आपको आपके लिए आपको शॉपिंग कराएगा, आपको मतलब अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस देगा। क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस है, क्योंकि आप खुद सोचिए कप के अंदर मछली का क्या मतलब है। हर कार्ड से कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ये जो फिश है इसके अंदर ये है कि आप अचानक बैठे रहेंगे और आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आएंगे और आप सोच भी नहीं पाएंगे और आप खुशी से उछल पड़ेंगे कि अरे वाह ये क्या हो गया। मतलब ऐसे सरप्राइजेस, इसको बोलते हैं रोमांटिक सरप्राइजेस, जो आपके हस्बैंड आपको देंगे। ऑब्वियसली आपका ध्यान रखेंगे, आपको प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे। कुछ चीज़ आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आपके बोलने से पहले ही आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। और रोमांटिक भी बहुत रहेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, रोमांटिक फीलिंग्स को दिखाता है। आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, रोमांस करेंगे, आपको घुमाने ले जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो जो चीज़ आपने सफ़र किया है, मांगा है, डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिलेगा। अब जानते हैं कि आपके जो हस्बैंड है उनका प्रोफेशन क्या होगा और आपको क्या इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ये हम लोग जानते हैं। पहले बात करते हैं प्रोफेशन की। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन देखते हैं। जो पहली एनर्जी आई है लॉयर, जज, सेम एनर्जी है, क्योंकि दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है। लॉयर, जज होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। दूसरी एनर्जी जो आई है, ये पर्सन टीचिंग जॉब्स में भी हो सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है इनका। लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि इनके अंदर में पर्सन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो एनर्जी निकल कर के आ रही है, कोई बिजनेस ओनर हो सकते हैं। ये पर्सन का देखिए बात सुना जाता है, ये दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब, मर्चेंट नेवी, और उसके अलावा पॉलिटिशियन की एनर्जी भी आ रही है। तो देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं टैलेंटेड बहुत है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये इतने सारी जो एनर्जी निकल करके आई है, मेरा हस्बैंड तो एक ही होगा तो इतना सारा कैसे। देखिए कलेक्टिव एनर्जी है, तो हो सकता है आप में से मान लीजिए ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं उसमें से किसी की शादी गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन से हो, किसी की शादी हो ऐसे पर्सन से जिसका खुद का बिजनेस हो जो काफ़ी सक्सेसफुल हो, किसी का हो सकता है डॉक्टर हो। आप एनर्जी पे जाइए कि एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी क्या निकल करके आई। तो ओवरऑल एनर्जी ये आई थी कि ये पर्सन का पोजीशन जो है टॉप लेवल का है, यानी जिसके नीचे लोग काम करते हैं, लोग जिसकी एडवाइस लेने जाते हैं। तो आप इससे कनेक्ट करके देखेंगे कि हाँ पर्सन तो भैया बहुत ज़्यादा टैलेंटेड दिखाई दे रहा है और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड काम है इसका, जहाँ पे इसको बोलना होता है, जिसकी बातें, जिसको उसकी बातों से पैसे मिलते हैं। मतलब बोल रहा है, एडवाइस दे रहा है, काउंसलर है, तो लोग उसको उसके लिए पे करते हैं, अपने बोलने के तरीके से, अपने बात से पैसे अर्न करता है। ये वाली एनर्जी थी इस पर्सन की। तो अच्छे चांसेस है कि सक्सेसफुल पर्सन दिख रहा है, पैसे वाला पर्सन दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं कि आपकी शादी होगी कब। मुझे तो ओवरऑल एनर्जी आई थी कि 3 साल के अंदर अंदर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपकी शादी हो जाएगी। 3 साल की एनर्जी मुझे मिली थी, क्योंकि 3-3 नंबर के कार्ड आ रहे थे। ठीक, लेकिन अब देख लेते हैं ओवरऑल कि आपकी शादी कब होती दिखाई दे रही है। देखिए मुझे तो 2025 मई की एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग अगले साल मई तक आपकी शादी हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी और इनर वर्क करना बाकी है, तो उनके शादी 2026 में होगी। फिर से जो कार्ड आया है वो 2025 फ़ैब से जुलाई के बीच होने के चांसेस है। विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आपकी शादी हो जाएगी, एनर्जी क्लेम कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है।
दिसंबर की भी एनर्जी आई है, तो हो सकता है अब इस साल 2024 के दिसंबर में आपकी शादी की कुछ बातचीत चले, इंगेजमेंट हो जाए, रुका हो जाए, या अगले साल के दिसंबर में आपकी शादी हो जाए विद इन 3 ईयर। तो ये एनर्जी तो आनी ही आनी है। 3 साल के अंदर अंदर में तो आप लोगों की शादी होगी ही होगी, क्योंकि एनर्जी 3 साल की आ ही रही थी। तो आपको करना क्या है कि ये 3 साल तक ना जाए, आपकी शादी जल्दी हो जाए। अब उसकी बात करते हैं कि आपको अभी क्या इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सभी चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए, 1 साल में, 2 साल में, है ना? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इतना 3 साल रुकना पड़े। अगर आपकी शादी की एज हो चुकी है तो आप सभी लोग चाहेंगे कि इस साल के तक बात बन जाए, इस साल के एंड तक, या अगले साल के मतलब 6 महीने के अंदर शादी हो जाए। तो जानते हैं इनर वर्क उसके लिए क्या ज़रूरी है। पहला जो इनर वर्क आया है वो है फॉरगिवनेस, माफ़ करना ज़रूरी है। दूसरा मंत्रा चैंटिंग। थर्ड जो निकल कर के आया है मेडिटेशन। तो अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए, क्योंकि आपका दिल टूटा है, आपके साथ चीटिंग हुई है, थर्ड पार्टी में डाला गया है आपको, क्योंकि एनर्जी तो ज़्यादातर यही आई थी, या आप सेटिस्फाइड तो नहीं रहे हो अपने लव लाइफ में। तो सबसे पहले आपको माफ़ करना है, क्योंकि जब तक माफ़ नहीं करेंगे आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक रहेगा। ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखेंगे आप लोग, और पॉजिटिव चीज़ें आने में, लव आने में, न्यू लव आने में, न्यू पर्सन आने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो इसलिए क्या करेंगे आप लोग, दिन में कभी भी, या स्पेशली रात को, आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो रात को अपने रूम में बैठेंगे या लेट जाएंगे, और आंख बंद करने के बाद में हर एक इंसान को अपने सामने लाएंगे एक एक करके, जिन्होंने आपको हर्ट किया है या जिनकी वजह से आपका दिल बहुत गंदे तरीके से टूटा है। अब ये पार्टनर भी हो सकता है, एक्स पार्टनर, या नॉर्मल कोई भी लोग, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या जिन्होंने भी आपका दिल टूटा है उनको। पहले तो आप उनसे माफ़ी मांगेंगे कि उनकी जो आपकी जो भी गलती की वजह से उन्होंने ऐसा किया, आप उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि माफ़ी मांगना ज़रूरी है। तो आपको लगेगा कि भाई हम कुछ किए ही नहीं है, अभी नहीं किया आपने, लेकिन पूर्व जन्मों में हम लोगों ने बहुत कुछ किया होता है जो हमको नहीं याद रहता है। तो इसी के लिए हम लोग सबसे पहले माफ़ी मांगेंगे। अब आपको कोई मैसेज तो करना नहीं है, कॉल करके तो बोलना नहीं है जिससे आपका ईगो हर्ट हो, सिर्फ आपको ये चीज़ मन ही मन में करना है, और इतना तो कोई भी कर सकता है। तो 45 डेज़ तक ये प्रैक्टिस करेंगे कि डेली रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी टाइम मिले, आँख बंद करके हर वो इंसान को अपने सामने लेकर आएंगे एक एक करके, जिन्होंने आपका दिल गंदे तरीके से तोड़ा है। पहले माफ़ी मांगेंगे कि मेरी वजह से जो भी हर्ट हुआ होगा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और उसके बाद उनको माफ़ करेंगे, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए बहुत नफ़रत भरी है, बहुत गुस्सा भरा है, बदले की भावना है, आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, उनको कर्मा उनका मिले जल्दी से, है ना? तो देखिए कर्मा, देखिए जजमेंट का कार्ड आया था, आपने खुद ही देखा है, डिवाइन सबका बदला ले लेंगे। आप वही सोचते रहेंगे कि उसको कर्मा कब मिलेगा, कब भुगतेगा, तो ये आपका नुकसान करेगा, क्योंकि नफ़रत भरने से ही खुद की ही बॉडी को नुकसान होता है। तो आपको तो रिलीज़ करना पड़ेगा अपने अंदर का गुस्से को, अपने अंदर की नफ़रत को, उस इंसान को माफ़ करके। तो आप आँख बंद करके डेली माफ़ी मांगेंगे और माफ़ करेंगे। ये प्रैक्टिस को डेली 45 डेज़ तक कीजिए, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आप पॉजिटिव चीज़ों को, आप न्यू लव को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। दूसरा चीज़, मंत्रा चैंटिंग कीजिए। अब आप हो सकता है अदर रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, तो आप अपने अपने डिवाइन से, डिवाइन पावर से कनेक्ट होकर के रहेंगे। ठीक, मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग हिंदू धर्म से हैं तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग नाम जाप कर सकते हैं, राधा नाम जाप कर सकते हैं, राधा कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो लव लाइफ के लिए, लव लाइफ के देवी देवता माने जाते हैं, और आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक, उसके अलावा जो भी आप राम नाम जाप कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग जरूर किया कीजिए, ये आपको हील करेगा। 45 डेज तक कंटिन्यूसली इस चीज़ों को भी कीजिए। और सेम चीज़ें मेडिटेशन करेंगे। अब गाइडेड मेडिटेशन मत करिएगा, मैं यही सजेशन दूंगी, क्योंकि होता क्या है, गाइडेड मेडिटेशन में हम लोग किसी दूसरे की आवाज़ सुनते हैं, उन्हीं की आवाज़ को ध्यान में देते हैं ना। हमको क्या करना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है, अपने दिल की आवाज़ों को सुनना है। तो आप सिर्फ आंख बंद करेंगे और अपनी ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, अपनी सांसों पर फोकस करेंगे, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर से आपका इंट्यूशन, आपका दिल आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करेगा। अब ये 1 दिन 2 दिन का प्रैक्टिस नहीं होता है, मेडिटेशन थोड़ा लंबे टाइम तक करना पड़ता है, लेकिन इससे आप हील हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ आपको अंदर से हील करेगा, और डेफिनेटली करेगा। मंत्रा चैंटिंग, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस और मेडिटेशन आपके दिल को हील करेगा, और जब हील हो जाओगे तो ये जो खुशियाँ हैं ना आपकी लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट होंगी। ठीक, क्योंकि आपको क्या करना है, इसी एनर्जी में रहना है, आपको अपनी फैमिली के साथ ऐसे एंजॉय करना है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे एंजॉय करना है,
फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है। तो ये एंजॉयमेंट कब आएगा? जब आप खुद को अच्छे से हील कर लोगे, तो उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और जल्दी अट्रैक्ट होंगी। अब बात कर लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेज की, आपके फ्यूचर स्पाउस के मैसेज की। फर्स्ट जो मैसेज आया है, जो आपके पार्टनर आपको बोलेंगे, आई वॉन्ट टू हग यू। काफ़ी अच्छा मैसेज आया, देख लीजिए। सेकेंड, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। ये देखिए, तो आपके पार्टनर तो आपको प्यार बहुत करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी में ही दिखाई दे रहा था कि आप अपने पार्टनर के साथ हर दिन इंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, रोमांटिक सरप्राइजेस देंगे आपके पार्टनर को। ये आपके लिए एनर्जी आई थी, है ना? तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा। आपके पार्टनर आपको अपनी लकी चार्म भी मानेंगे, सब कुछ मिलेगा, पर पहले थोड़ा हील कर लीजिए। और मुझे तो यही एनर्जी आई है कि आने वाले 3 साल के अंदर अंदर सारे ही लोगों की शादी हो जाएगी जो ये वीडियो देखेंगे, और बहुत सारे लोगों की शादी 2025 में हो जाएगी। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। बस अच्छा काम कीजिए, खुश रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। अब बात करते हैं पाइल 2 की। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, यानी आपका बर्थ डेट किसी भी महीने के 16 और 31 तारीख के बीच में है, 16 से 31 के बीच में, तो अब आपकी रीडिंग होने जा रही है। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, और जब तक कार्ड शफल हो रहा है तब तक आप अपने अपने डिवाइन से कनेक्ट कर लीजिए, जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, सही क्लैरिटी मिले। इसलिए कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिएगा। बाकी देखिए, एनर्जीज तो जो देखेंगे उन्हीं की आएगी, और कलेक्टिव एनर्जी आएगी तो ओपन माइंड होकर के ही रीडिंग देखेंगे। और लाइफ का मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे मत लीजिएगा, और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करते हैं। आपका पार्टनर कैसा होगा, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा, अभी आपकी लाइफ कैसी है, शादी के बाद कैसी होगी, ये चीज़ें हम जानते हैं। ये रहा कार्ड 1। तो ये रहे आपके कार्ड्स, और जो बॉटम ऑफ द डेक निकल करके आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। 1 बाय 1 हम लोग जानते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल कर के आ रहा है। आपकी शादी, आपकी मैरिड लाइफ, आपके फ्यूचर स्पाउस, सारी चीज़ें आप डिटेल में जानते हैं। तो ये रहे आपके कार्ड्स। पाइल 2 की एनर्जी तो काफ़ी भयानक वाली आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भयानक वाली इसलिए आई है क्योंकि देखिए, मानना पड़ेगा आप लोग ना टॉक्सिक पर्सन से ही डील करे हो अपने लव लाइफ में। अब इस चीज़, ये एनर्जी किसके लिए आई है, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उन्हीं की एनर्जी आई है जो ये वीडियो देख रहे हैं। जिन तक ये वीडियो जाएगा, जो क्लिक करेंगे, उन्हीं से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, उनसे कनेक्ट ज़रूर करेगी। और जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि हाँ, ये रीडिंग हमारे लिए है। तो आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो यूनिवर्स ये साइन दे रहे हैं, मेरे थ्रू आपको बता रहे हैं, ये किसके लिए आ रहा है, मैं भी ये जानना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए, अभी मैं आपको बताऊँ, जो करंट सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को ना लाइफ में झटके मिले हैं, लव लाइफ में स्पेशली। बात आपकी मैरिड लाइफ की हो रही है, तो इसको लव लाइफ से ही कनेक्ट करेंगे। द टावर का कार्ड है, ये देखिए, नीचे देखिए स्टकनेस का कार्ड है, बंधे हुए हो आप, डेविल का कार्ड है। काफ़ी ये नेगेटिव वाइब्स शो कर रहे हैं। और ये देखिए, ये कार्ड भी वही, ये कार्ड भी चैलेंजेस बता रहे हैं। मतलब आप खुद देखिए, आप तो खुद ही इतने टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपको खुद पता चल रहा होगा कि सिचुएशन आपकी सही नहीं रही है। तो अब मैं आपको बता दूं कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो आपने जिस भी पर्सन के साथ डील किया है पास्ट में, वो बंदा या बंदी टॉक्सिक रहा है। ठीक है, आपको दुख तकलीफ बहुत मिला है, उसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, आप बंद गए हो, आप हील ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, बंदा बंदा फील कर रहे हो। मतलब अचानक अचानक से ऐसा बिहेवियर देना, या कुछ ऐसा हरकत कर देना जो आपको अंदर से तोड़ दिया है। आपके आपके जिसको आप अपना फ्यूचर स्पाउस बनाना चाहते थे, या जिसके साथ आप शादी के सपने देखते थे, उसने आपका गंदे तरीके से दिल तोड़ा है। और अब आपका हालत ऐसा हो गया है कि आप किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा सिनेरियो आपका हो चुका है इस पर्सन की वजह से। बहुत बुरी हालत में छोड़ दिया आपको, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे, या आप डिप्रेशन में होंगे, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा होगा, आपका प्यार से भरोसा उठ गया होगा, या आप मूव ऑन ही नहीं करना चाह रहे हो, ऐसा दिख रहा है। मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है, हर्डल्स आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। पर देखिए, बात ये है
कि जब आप मूव ऑन करेंगे तभी आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी। और एक पर्सन की तो एंट्री होती दिखाई दे रही है मुझे। पास्ट का पर्सन तो टॉक्सिक था, जो न्यू पर्सन आएगा वो हीलर होगा, वो आपकी लाइफ में आएगा, आप और ज़्यादा हील हो जाओगे। उसके आने से आपकी लाइफ में ग्रोथ ऐड हो जाएगा, आप ग्लो करने लगोगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ बढ़ जाएगी, आपका गुड लक बढ़ जाएगा, लक इन्हेंस हो जाएगा, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे पास में छोटे मोटे, वो सब हील होने लग जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्टार का कार्ड है आपके। अभी आपको ना ज़रूरत है कि आप अपने सोल को नरिश करो, सरेंडर करो। ठीक, सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। जो हो गया, नेगेटिविटी में फंस चुके हो तो सरेंडर करो। और नेगेटिव वाइब्स भी आ रहे हैं, आपको ना ज़रूरत है अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालने की, रेमेडीज़ करने की, ताकि आप इस एनर्जी से निकलो। आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप काट डालोगे, अभी आप इस एनर्जी में हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरे हालातों में छोड़ करके गया है जो वो पर्सन आपको। ठीक है, ये मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए ही रीडिंग है ये। पर आपकी हालत उस पर्सन ने ख़राब की है। लव लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा झटके मिले हैं, खुशियाँ तो मिली ही नहीं हैं, आप ये बोल सकते हो। लेकिन द स्टार का कार्ड है जो ये बताता है कि आपको सब चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई आपकी लाइफ में, आपको अभी होपफुल रहना है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, वो तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, पर उसकी स्पीड तब इन्हांस होगी जब आप मूव ऑन जल्दी से कर लोगे। कि अभी आपको ज़रूरत है मूव ऑन करने की, उस जगह से हील होने की। क्योंकि देखिए जो पर्सन आ रहा है, देखिए सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है मुझे, जो एनर्जी मिल रही है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन दिख रहा है। और उसका वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो पर्सन का, यानी कि गुड लुकिंग होगा, लग्जरी रहेगा उस पर्सन के पास में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा वो। और डिवाइन उसको आपकी तरफ भेजेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, अनकंडीशनल लव करेगा। और फेमस पर्सन दिखाई दे रहा है। फेमस पर्सन मतलब पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा इस पर्सन को, सक्सेसफुल पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है, लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का रिस्पेक्ट मिलेगा, जहाँ जाएगा छा जाएगा, ऑरा ही ऐसा रहेगा, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन का। और आपकी लाइफ में आके वैल्यू ऐड करेगा। और ऐसा नहीं है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको भी एज अ स्टार ट्रीट करेगा। एज अ स्टार मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानेगा आपको, सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करेगा। मतलब जो होता है ना, आप लोग एक परफेक्ट कपल रहोगे। अभी नो डाउट आपकी हालत ख़राब हो चुकी है, अभी आपको लगे कि कौन सेलिब्रिटी, मैं तो बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसे दिख ही नहीं रही हूँ या दिख रहा हूँ। लेकिन आप आगे चल के वैसे दिखने लगोगे, मतलब आपका ऑरा वैसा हो जाएगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो इंसान हील हो जाता है ना, खुद को हील कर देता है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा वर्क कर लेता है, इनर वर्क करता है, तो ऑब्वियसली उसका ऑरा रेडिएट करता है, लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उसका लुक्स, स्किन टेक्सचर, हाइट, ये मैटर नहीं करता है, लोग ऐसे ही वो पर्सन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आपका भी यही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ टाइम में स्टार की ही तरह शाइन करने वाले हो, और फिर वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। तो इतना तो समझ गए हैं कि पाइल 2 वालों की हालत अभी ज़्यादा ख़राब है लव लाइफ को लेकर के, लेकिन हालत अच्छी भी होगी, ठीक, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है। अब देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि आप उसको पहचानोगे कैसे, उसका नेचर कैसा रहेगा। अभी तो करंट सिनेरियो जाने आप लोग कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री कैसे होगी, ये दिख रहा है। तो अब और जानते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल। हम लोग कार्ड शफल कर रही हूँ, डिवाइन से कनेक्ट कर लीजिएगा। ये रहा कार्ड 1। तो ये देखिए, शफल करने के बाद भी डेविल का कार्ड वापस से निकल करके आया है, आप देख रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक अभी जो निकला है, ये देखिए, आपकी हालत लिटरली ख़राब है। आप लोग प्लीज़ ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए कितने पेन में हैं आप, कितने दर्द में हैं आप, कितना पेनफुल एंडिंग हुआ है, बहुत बुरी तरह से टूटे हो आप। आपके लिए आप ना पाइल 1 का रीडिंग एक बार देख लीजिएगा। उनके रिलेशनशिप में, उनकी लव लाइफ में, फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर स्पाउस को लेकर के इतने नेगेटिव वाइब्स नहीं आए थे। आप लोगों का काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आया है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए नेगेटिव वाइब्स आया है, मतलब आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है ना, ये वाला मैं बता रही हूँ। ठीक, फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, तो देखिए फ्यूचर स्पाउस तो देखिए आपका बेस्ट आया है। ठीक है, देखिए सोलमेट की कार्ड आया है। फ्यूचर स्पाउस आपका जो होगा ना, वो आपका सोलमेट होगा, आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी। लेकिन बात अभी ये हो रही है कि आप अभी फील क्या कर रहे हो, आप अभी उल्टा लटके हो। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी, कब मिलेगा फ्यूचर स्पाउस। जो आप प्यार आपको मिला ही नहीं पास्ट में, वो वैसा प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा। पास्ट में टॉक्सिक पर्सन से डील किए हो, लेकिन फ्यूचर में जो जिससे आपके साथ शादी होगी वो आपका सोलमेट रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा।
ठीक, पास्ट में सिर्फ आपने ही दिया है, हर चीज़ आपने एफर्ट्स डाला, सारा कुछ आपने दिया और आपको मिला कुछ नहीं। फ्यूचर में जो हमेशा के लिए, मतलब पास्ट तो पास्ट ही होता है, फ्यूचर यानी कि आपका लॉन्ग टर्म, पूरी लाइफ टाइम में आपके लिए जो रहेगा वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। लेकिन ये मिलेगा कब? तो कुछ टाइम तक डिवाइन आपको उल्टा लटकाएंगे। उल्टा लटकाना मतलब, ये हैंगमैन का कार्ड मतलब होता है डिवाइन का इंटरवेंशन। डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन चाह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा पॉज लें, सरेंडर करें, खुद को हील करें, लेट गो करें पास्ट की एनर्जी को, जो इतने अपने आप को बैलेंस लेकर आए। टेम्परेंस का कार्ड, हैंगमैन का कार्ड सेम एनर्जी को बता रहा है। क्या एनर्जी? कि थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अब एकदम से रिलेशनशिप में जंप करने की ज़रूरत नहीं है। टॉक्सिक बिहेवियर से निकले हो, रिलेशनशिप एंड हुआ है, दिल टूटा है, तो खुद को पहले हील तो करो। थोड़ा रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अपने अंदर कामनेस लेकर के आओ, थोड़ा खुद को हील करो, डिवाइन से कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सोचो समझो कि अब आपको क्या नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, पास्ट में जैसा बिहेवियर हुआ आपके साथ वो आपको नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? वो सारा चीज़ आप अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे कि हाँ आपको अब ये क्वालिटीज़ चाहिए, अब आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक मिले आपको, तो ये सारी चीज़ों को आप स्क्रिप्ट करेंगे, एज एन अफर्मेशन लिखेंगे। क्योंकि अभी आप वैसे भी अकेलापन फील कर रहे हो, अभी आप ऐसे भी आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही है, तो कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, ये आपको लग रहा है, लेकिन बहुत चीज़ें हो रही है। एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन की तरफ से, ठीक, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं, तो हर उस टॉक्सिक बिहेवियर से, टॉक्सिक पर्सन से आपको बचा करके रखेंगे। जो आपके लिए नहीं होगा ना, डिवाइन उसको निकाल के फेंकेंगे आपकी लाइफ से। और अब जब डिवाइन फेंकेंगे ना उसको, तो आपको लगेगा कि आपके साथ सब बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जा रहा है, लेकिन सब डिवाइन के इंटरवेंशन से हो रहा है। मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं कितने सारे, देख लीजिए आप इस रीडिंग में। तो डिवाइन जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ता तोड़ते भी हैं तो उसमें आपका फ़ायदा छुपा हुआ होता है, ठीक। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में ये चीज़ें आपको ही फ़ायदा पहुंचाएगी, इसे डिवाइन आपके साथ कर रहे हैं। डिवाइन के इंटरवेंशन से ही सारी चीज़ें हुई है, और ये आपको अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद आपको फील होगा कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है? इनर वर्क करना है। थोड़ा सा पॉज ले लेंगे, समझ जाइए कि जो हुआ मेरे भले के लिए ही हुआ है, जो होगा अच्छा होगा। इस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो सब अच्छा ही होगा, और अच्छा होने ही वाला है आपकी लाइफ में। ये एंडिंग हुई है, एंडिंग के बाद न्यू शुरुआत होती है, और न्यू शुरुआत कैसी होगी? ऐसी होगी। ये पर्सन आएगा, काफ़ी ज़्यादा प्योर कार्ड होता है ये, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। डिवाइन का देखिए ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, रिश्ते में प्यार है, रिस्पेक्ट है, इक्वल गिव एंड टेक है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ है, ये दिख रहा है। और मुझे ये एनर्जी आ रही ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होगा आपका। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मतलब जहाँ आपका ससुराल होगा, या जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो आपसे दूर रहेगा, मतलब आपके सिटी स्टेट से दूर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दूर की एनर्जी ही आ रही है। और यस, प्यार बहुत करेगा आपको। तो जब वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा ना, मतलब जब वो आएगा, आपको प्रपोजल देगा या शादी की बातचीत चलेगी, तो डिवाइन ना आपको फील कराएंगे, आपको अंदर से ये चीज़ आवाज़ आ जाएगा। इसलिए तो आपको अभी थोड़ा सा डिवाइन रुका रहे हैं, मतलब थोड़ा ये बोल रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो। क्योंकि जब आप इनर वर्क कर लेते हो ना, तो जब आपकी लाइफ में वो पर्सन आता है जो आपके लिए सही है, तो आप उसको देखते साथ ही फील कर पाते हो। आपके अंदर से ऐसे कुछ कुछ होने लगेगा कि आपको फील होगा कि हाँ यही है। आपने कई बार सुना होगा, मतलब बहुत सारे लोगों को बोलते हुए कि जब उसको पहली बार मिली, मतलब सेलिब्रिटी को या बॉलीवुड में, खैर अगर आप नहीं भी मानते हो तो भी कई लोगों के मुँह से आपने सुना होगा, आसपास भी अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कि उसको देखते साथ ही पता चल गया था कि यही है। ऐसी वाली फीलिंग अंदर से आ जाती है। हमारा जो इनर सोल है ना, सब जानता है, इंट्यूशन हमारा हमको सब चीज़ बताता है, लेकिन जब हम लोग इनर वर्क नहीं किए रहते हैं तो ये चीज़ हमको पता नहीं चलता है। तो डिवाइन आपको अभी इनर वर्क ही करवा रहे हैं, इसलिए आपको उल्टा लटकाया है। थोड़ा सा इनर वर्क कर लोगे तो जब ये सोलमेट एंटर लेगा तो आपको खुद फील होगा कि हाँ यही मेरे लिए सही है। और देखो, हर तरीके से आपको खुशियाँ ही दिखाई दे रही, खुशियाँ ही मिलेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक। जो आपको पास्ट में नहीं मिला था वो सब आपको फ्यूचर में मिलेगा, और लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, टेम्परेरी फेज नहीं रहेगा, ये पूरा लाइफ टाइम का है आपका, ठीक है। इस एनर्जी से निकल जाओगे आप। और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपका फ्यूचर स्पाउस का क्या नेचर होगा, आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। देखिए, मुझे यही बोल रही हूँ मैं कि दूर होगा, ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, अच्छा खासा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और पर्सन का नेचर कैसा होगा तो आप देखिए, लाइफ के हर सिचुएशन में आपको अपने साथ लेकर के चलेगा, ठीक है।
चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, आपका साथ देगा, आपके साथ ही चलेगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा पर्सन होगा ये पर्सन। और देख लेते हैं। यस, खुशियों का कार्ड आ गया, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया। एंजॉय करोगे, चिल करोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, डेट पे जाओगे, घूमोगे फिरोगे, हनीमून पे जाओगे, खुशियाँ रहेंगी आपकी मैरिड लाइफ में, हैप्पीनेस दिख रही है। यस, फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन रहेगा, आपको घर की लक्ष्मी माना जाएगा। ठीक है, आपके इन लॉज भी काफ़ी अच्छे होंगे और आपको छूट देंगे कि आपको अगर मन है काम करने का तो आप काम कर सकते हो, नहीं मन है तो आपके ऊपर है। ऐसा कोई आप पे प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, ऐसा दिख रहा है। और आपके नेचर को काफ़ी सराहा जाएगा कि आप काफ़ी हम्बल हो, पोलाइट हो, दिल के काफ़ी प्योर सोल हो। इस चीज़ को वो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, इस चीज़ की एडमायर करेंगे। जो आपको पास में नहीं मिला था वो फ्यूचर में मिलेगा। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस ये देखिए, किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है। मतलब ऐसा पर्सन होगा जो मैच्योर होगा, इमोशनली बैलेंस पर्सनैलिटी होगा, आपको आपके लिए बिल्कुल लॉयल होगा, 100% लॉयल होगा। टॉलरेंस पावर इसका बहुत दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ गलती करोगे तो ऐसा नहीं कि चिल्ला दे या किसी के भी सामने बेइज्जती कर दे, इंसल्ट कर दे। ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जो किसी के भी सामने अपने पार्टनर की इंसल्ट करते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा या होगी। इसका नेचर काम होगा, कंपैशनेट पर्सन होगा, बहुत दयालु टाइप का पर्सन दिखाई दे रहा है। आपकी गलतियों को माफ़ कर देगा, जो भी आपकी छोटी मोटी गलतियाँ होंगी वो माफ़ करने पर बिलीव करता है, ऐसा पर्सन दिख रहा है। कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में रिएक्ट कर दे। ठीक है, कुछ बात आपकी पसंद नहीं आई तो रिएक्ट कर दे, या कोई भी रास्ते में किसी से कुछ टक्कर लग गया या कोई ऐसा कुछ बोल दिया तो उसे झगड़ा ही करने पे उतर जाए। मतलब झगड़ालू स्वभाव का बिल्कुल नहीं होगा, बैलेंस पर्सनालिटी होगी। दिखने में भी मैच्योर दिखाई दे रहा है, एज में बड़ा हो सकता है आपसे, एज गैप हो सकता है आप दोनों का। और सक्सेसफुल दिख रहा है, देखिए, क्योंकि थ्रोन पे बैठा हुआ पर्सन है। जो थ्रोन पे बैठते हैं वो सक्सेसफुल ही होते हैं। ठीक, मेहनत करके सक्सेसफुल पोजीशन पे ये पहुंचा है, ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है, मैच्योर दिख रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग शादी के लिए, कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। तो सेकंड मैरिज भी आपकी होगी और चांसेस है जिस पर्सन से सेकंड मैरिज हो ना, उसकी भी दूसरी शादी हो रही हो, ऐसा दिख रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। और देख लेते हैं, ये कार्ड आया है, सेम चीज़ है। सक्सेसफुल पर्सन दिखाई दे रहा है, इसकी एडवाइस लोग सुनते हैं, इसको एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, नेम फेम है, पैसा है, पावर है। आपके फ्यूचर स्पाउस स्ट्रेंथ का कार्ड है। मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकता है पर्सन। ठीक है, मतलब डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं ना, जो लोगों की मतलब हेल्प करते हैं, चैरिटी वगैरह करते हैं। मतलब इसके अंदर पेशेंस इतना है, करेज इतना है कि शेर को भी कंट्रोल में कर सकता है, ऐसे टाइप का पर्सन है। मतलब लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए इसके पास जाते हैं। पुलिस भी हो सकता है ये पर्सन, पुलिस वाली, डॉक्टर वाली एनर्जी आ रही है, काउंसलर की एनर्जी आ रही है, कंपैशनेट पर्सन है। मतलब इसके एडवाइस से, इसके बाद में हीलर है ये पर्सन, क्योंकि आप देखे थे पहले भी कार्ड जो आया था हीलर का ही आया था। हील करेगा, ये लोगों को हील करता है, ऐसी एनर्जी मिल रही है। इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस बनता है लोगों पे। ये देखिए, टीचर भी हो सकता है ये पर्सन, काफ़ी इंट्यूटिव है। मैंने बोला ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं नज़र आ रहा है, मैच्योर पर्सन नज़र आ रहा है। ये पर्सन ऐसा है, अगर आप नेचर देखें, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। अगर आप इन कार्ड्स को देखें, आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर के बारे में, आपको कॉमन चीज़ क्या नज़र आ रही है। 18 कार्ड्स तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं, कार्ड्स को आप लोग समझते हैं। तो आप अगर आप एनर्जी देखें कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी आ रही है, काम नेचर, बैलेंस पर्सनैलिटी, टॉप लेवल का प्रोफेशन, ठीक है, हायर अथॉरिटी वाला पर्सन, समाज में नेम फेम रिस्पेक्ट मिलने वाला पर्सन, और थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं। मतलब ऐसा नहीं किया हर किसी के साथ मस्ती मजाक कर रहा है, जो लड़की मिल गई आपके फ्रेंड्स से आप मिलवाए उसके साथ चैट करने में लगा हुआ है, या उसके साथ बातचीत कर रहा है, मतलब आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ कर रहा है, हर टाइम पार्टी वाला। पार्टी एनिमल नहीं है, पार्टी करेगा, आपके साथ करेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, जितना ज़रूरी है उतना ही पार्टी करेगा ये पर्सन। बहुत ज़्यादा ये पार्टीज़ वगैरह में जाना, घूमना फिरना इसको उतना भी नहीं पसंद होगा। मतलब घूमेगा, ऐसा नहीं कि नहीं घूमेगा, आपको वर्ल्ड टूर करवाएगा ये पर्सन, ऐसा है। लेकिन सिर्फ आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने खास लोगों के साथ ही ये पर्सन ओपन अप होता है। बाकी ये पर्सन के पास इतना ज़्यादा काम रहता है, इतना बिजी रहता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है।
सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है, घर आता है तो आप पे मतलब आपके ऊपर फोकस करेगा, आप लोगों के बच्चे होंगे उस पर फोकस करेगा, अपनी फैमिली पे फोकस करेगा, ऐसा पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ करके घूमने जा रहा है, ठीक है, आपने गैंग बना करके घूम रहा है, ऐसी कोई एनर्जी मुझे, ऐसी वाइब्स नहीं मिल रही। बल्कि ऐसी वाइब्स तो आपके पास्ट के पर्सन की होगी, ऐसी है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि पास्ट का पर्सन ड्रिंक करने वाला हैबिट दिख रहा है, पास्ट का पर्सन ये सब हरकतों में रहा है, एक्सट्रोवर्ट रहा है, घूमने फिरने मस्ती मौज, पास्ट पर्सन बहुत रहा है इन चीज़ों में। लेकिन जो ये पर्सन है ये सारा चीज़ें आपके साथ ही करेगा, उसके अलावा सिर्फ अपने काम पर फोकस करेगा, पैसा रहेगा इसके पास। अब देख लेते हैं इसकी जॉब के लिए क्या एनर्जी निकल करके आ रही है। जॉब के लिए पर्टिकुलरली मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ये अकाउंटेंट हो सकता है ये पर्सन, ठीक, मतलब पैसों से रिलेटेड लेन देन दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इसकी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकता है, लॉयर हो सकता है, आई एम सॉरी, लॉयर हो सकता है ये पर्सन, बिजनेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो सकता है, एनजीओ चैरिटी हो सकता है इसका, चैरिटी वगैरह करे ऐसा पर्सन भी दिख रहा है। एक और निकाल लेती हूँ मैं। सेम एनर्जी निकल करके आई है, अकाउंटेंट, सीए, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट, पैसों से लेकर के लेन देन ऐसा काम भी इसका दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक एनर्जी मुझे पॉलिटिशियन की भी मिल रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो दिख रहा है ना अभी पॉलिटिशियन की एनर्जी आ रही है, मतलब पॉलिटिशियन बैकग्राउंड भी इस पर्सन का हो सकता है, गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनालिटी दिख रही है। अब आपको देख लेते हैं कि आपकी शादी होगी कब। जैसे मुझे तो एनर्जी मिल रही है 5 महीने के बाद की और 2 साल की, ये एनर्जी ज़्यादा मिल रही है कि आने वाले 5 महीने बाद, यानी कि अगले साल 2025 में और 2026 में मैक्सिमम लोगों की शादी होती दिख रही है। और कार्ड निकाल दें तो देखिए 2026 का आया है, 2026 में शादी होने के चांसेस है। और कुछ लोग जिनका भी इनर वर्क बाकी है, जो बहुत गंदे तरीके से मतलब पेन में है, अभी हील नहीं हुए हैं, उन्हीं को 2027 तक जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को हील कर लेते हैं तो सिचुएशन जल्दी ही अलाइन हो जाएगा। एक एनर्जी मुझे ये भी टीचिंग जॉब से भी मिल रही है कि आपका जो पर्सन होगा ना टीचर भी हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर ऐसा दिख रहा है। 2025 में आपकी शादी होने के चांसेस दिख रहे हैं, 2025 अप्रैल में शादी के चांसेस दिख रहे हैं, 1 ईयर की एनर्जी आ रही है, 1 साल में शादी हो जाएगी आपकी, यस। तो देखिए, और एक एनर्जी आ रही है विद इन 2 ईयर। तो देखिए आपकी शादी क्या समझ आ रहा है, 2 साल में आप लोग मैक्सिमम लोगों की शादी हो जाएगी और अच्छी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी, खुश रहोगे आप, आपको देवी की तरह पूजा जाएगा आपके ससुराल में, ऐसा दिख रहा है। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है खुद को हील करने के लिए, क्योंकि मान के चलिए हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप खुद ही अपनी एनर्जी देखें। अफर्मेशन एंड स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन एंड स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं आप, ये एक टेक्निक है। अफर्मेशन में आप लिखिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब आपके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी लैंग्वेज में अफर्मेशन बना सकते हैं। क्वालिटीज़ लिख लीजिए अपने फ्यूचर स्पाउस की, स्क्रिप्टिंग कीजिए कि आप यहाँ घूमने गए हैं, आप लोग अपना फर्स्ट एनिवर्सरी यहाँ सेलिब्रेट किए हैं, कोई पर्टिकुलर जगह लिख सकते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ड्रीमर बन जाइए ना। अकेलापन अभी फील हो ही रहा है ऑलरेडी आपको, आप स्टक हैं, ठीक है, लाइफ में अभी आप खालीपन फील कर रहे हैं, तो ऐसा खालीपन ही क्यों फील करते रहना, उस टाइम का यूज़ कीजिए। उस टाइम जो आप अकेलेपन जो होता है ना आपको, उस टाइम कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, आप कॉपी खरीद लीजिए, रेड पेन खरीद लीजिए, नोटबुक खरीद लीजिए, रेड पेन से अपनी लाइफ को डिज़ाइन कीजिए, अफर्मेशन दीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, है ना। डोनेशन, सेकेंड एनर्जी डोनेशन क्या है, इसका मतलब है आप 1 रुपये भी डोनेट कर सकते हैं या 10 रुपये भी डोनेट कर सकते हैं, इससे आप हील हो जाएंगे। जो पास्ट का कर्मा है ना, क्योंकि कार्मिक साइकिल चल रहा है, तो आपका कर्मा जो है हील होगा, लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो आप 1 रुपये डोनेट कर सकते हैं, जितना आपसे बनता हो आप कर सकते हैं, खिचड़ी बना करके डोनेट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेगा। कर्मा पास्ट के जो भी हैं वो सब कटेंगे। अफर्मेशन कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, मंत्रा चैंटिंग पावरफुल होता है, आप हील होंगे। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका दिल गंदे से टूटा हुआ है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, तो माफ़ करना, माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना,
खुद से आपको कोई मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनका फेस सामने ला करके आप उनसे माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि सब पास्ट कर्मास की वजह से हुआ है। आपने भी उनको हर्ट किया होगा पास्ट में, पास्ट लाइफ में, तो उनसे माफ़ी मांग लेंगे और उनको माफ़ कर देंगे। माफ़ करना ज़रूरी है, खुद की हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। आप लोग येलो कलर के ड्रेसेस थर्सडे को पहन सकते हैं। बृहस्पति प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा आपका, जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा, उससे शादी के चांसेस जल्दी बनेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं येलो कलर बहुत आया है, ठीक है। तो आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इनर वर्क कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए। ये सारी चीज़ें करेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर का मैसेज देख लेते हैं, वो आपको क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट मैसेज आया है, यू ऑलवेज इंस्पायर मी। मतलब ये आपको शादी के बाद बोलेंगे कि आपसे उनको इंस्पिरेशन मिलता है, आप उनको इंस्पायर करते हो, ठीक। यू लाइट अप माई लाइफ, ऑब्वियसली द स्टार का कार्ड आया था, आपने देखा है। तो आप उनकी लाइफ में स्टार की तरह रहोगे, वो आपकी लाइफ में स्टार की तरह रहेंगे। मतलब आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे की लाइफ को और ज़्यादा शाइनिंग बनाओगे। ये देखिए कितना रोमांटिक मैसेज आया है। और यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, मतलब आपको प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपके साथ में, सब कुछ मिलेगा आपको जो आप चाहते हो। बस थोड़ा पेशेंस रखेंगे। अभी आपका ध्यान होना चाहिए खुद की हीलिंग पे, ओके। तो खुद को हील कीजिए, आपको बेस्ट मिलेगा। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ दिख ही रही है, हर चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हो, जो आपने डिवाइन से मांगा है। बस थोड़ा पेशेंस रखेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।